हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट गो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर देखिएगा। और अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट नहीं हैं तो भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है वो यहाँ दिया गया है, जो ईश्वर में विश्वास करता हो, यानी कि जो इंसान गॉड में बिलीव करता है उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे आस्तिक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने ज्यादा शब्द नहीं बताए हैं, बहुत ही कम बताए हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट बताए हैं। तो इसमें जितने भी बताए गए उन सभी को आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नहीं बताए मैंने, जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही बताए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं अब दूसरा। सेकंड नंबर पे दिया गया है जिसे कहा ना जा सके, यानी कि कोई ऐसी बात जिसे कहा ना जा सके, तो उसे हम एक वर्ड में कहेंगे अकथनीय। ऐसी बात को हम कह सकते हैं अकथनीय। तीसरा है 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला, यानी कि जो इंसान 100 साल तक जी जाता है, या फिर इंसान या जानवर कुछ भी जो 100 साल तक जी जाता हो, तो उसे हम कहेंगे शतायु। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला हो उसे शतायु कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कि जिसके पास हर चीज जानने की इच्छा होती है उसे हम कहते हैं जिज्ञासु, यानी कि उसके पास जानने की इच्छा है, इसे कहेंगे हम जिज्ञासु। नेक्स्ट आता है पांचवा, जिसकी उपमा के योग्य कोई ना हो। जिसकी उपमा के योग्य कोई ना हो उसे हम कह सकते हैं निरुपमा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला दिया गया है जो सब कुछ जानता हो, यानी कि जिसे हर बात पता हो, जो सब कुछ जानता हो, उसे कहेंगे सर्वज्ञ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र। एक ऐसा समाचार पत्र जो हर रोज छपता हो, यानी कि हर रोज प्रकाशित होता हो, तो उसे हम कहेंगे दैनिक। जिस तरह जो दैनिक जागरण है ये डेली छपने वाला न्यूज़पेपर है, इसलिए जागरण के आगे दैनिक वर्ड का यूज किया गया है। तो उसी तरीके से प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र को दैनिक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जो वंदना करने योग्य हो, यानी कि जो वंदना करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं वंदनीय। नेक्स्ट दिया गया है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, यानी कि जिसके आने की कोई डेट ना हो उसे हम कहेंगे अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे कहेंगे अतिथि। अतिथि का मतलब मेहमान भी होता है। इसके बाद आता है 10वां क्वेश्चन, जिसे क्षमा किया जा सके, यानी कि जिसे माफ किया जा सके, जिसे क्षमा किया जा सके, उसे हम एक शब्द में कहेंगे क्षम्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जीने की उत्कट इच्छा, यानी कि जिसके पास जीने की उत्कट इच्छा होती है, यानी कि बहुत ज्यादा इच्छा होती है, उसे कहते हैं जिजीविषा। जीने की इच्छा यानी कि जिजीविषा। इसके बाद 12वां दिया गया है सदा सत्य बोलने वाला, यानी कि जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता हो, तो उसे हम कहेंगे सत्यवादी। अब नेक्स्ट आता है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसका कि कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो, तो उसे हम कह सकते हैं अजात शत्रु। अब नेक्स्ट आता है जो जीता ना जा सके, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसे जीता ना जा सके, या फिर जिस पे जीत हासिल न की जा सके, तो उसे कहेंगे हम अजय। नेक्स्ट आता है संयम से और कम खर्च करने वाला, यानी कि जो इंसान संयम से खर्च करता है और कम खर्च करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। नेक्स्ट आता है जिसकी आशा न की गई हो, यानी कि जिसकी आशा न की गई हो उसे कहेंगे अप्रत्याशित। इसके बाद है जिसकी उपमा न दी जा सके, तो इसे कहेंगे अनुपम। फिर है दूसरों पर आश्रित रहने वाला, यानी कि जो दूसरे के भरोसे टिके रहते हैं उन्हें कहेंगे पराश्रित। दूसरों पर आश्रित रहने वाला पराश्रित। नेक्स्ट आता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज जिसकी जैसा कोई दूसरा ना हो, तो उसे हम कह सकते हैं अद्वितीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आशा से अधिक, यानी कि जितने की हमने आशा की हो उससे भी ज्यादा मिले, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आशातीत, यानी कि आशा से अधिक आशातीत। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे कहेंगे दुर्बोध। फिर है
क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, क्षण भर में यानी कि सेकंडों में जो चीज नष्ट हो जाती है उसे हम कह सकते हैं क्षणभंगुर। फिर है जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, जो यानी कि जिसके ड्रीम्स बहुत ऊंचे हो, उसे हम कह सकते हैं महत्वाकांक्षी। नेक्स्ट आता है अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना, उन्हें जब एक में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संयोजन कहलाता है। नेक्स्ट है धरती और आकाश के बीच का स्थान, इसे हम एक वर्ड में कैसे लिखेंगे, धरती और आकाश के बीच का स्थान, तो इसे हम लिख सकते हैं अंतरिक्ष। फिर है आवश्यकता से अधिक वर्षा, यानी कि ऐसी बारिश जो बहुत ज्यादा हो तो उसे हम कहेंगे अतिवृष्टि। फिर है थोड़ा ज्ञान रखने वाला, जिसके पास थोड़ी नॉलेज हो यानी कि थोड़ा ज्ञान हो, उसे कहेंगे अल्पज्ञ। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हर वीडियो में मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।